हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्ट्रोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हम लोग ने सुना हुआ होता है, बट कॉन्ट्रोनिम्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर आपका एक ही लफ्ज होता है जो कि आपके दो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा होता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। और इफ यू हैवंट रियली लाइक्ड द चैनल और सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो वो कर लो। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डस्टिंग। तो डस्टिंग कहते हैं हम लोग जनरली साफ करने को, राइट? सो एग्जांपल देखते हैं। शी डस्टेड द शेल्व्स टू मेक देम लुक क्लीन एंड टाइडी, राइट? सो उसने साफ किया उनको। ऑन द अदर हैंड, इसी डस्ट का एक और मतलब भी होता है, दैट इज टू स्प्रिंकल समथिंग, जैसे आप केक्स के ऊपर करते हैं। शी डस्टेड पाउडर्ड शुगर ऑन द cake. This is one contronym. Let's have a look at the other one. Bolt. Bolt का मतलब होता है generally as a verb, उसका मतलब होता है when you fix something, किसी चीज को बांध देना, किसी चीज को बंद कर देना, right? So she bolted the door so that nobody can enter the room, right? So उसने बंद किया दरवाजे को. And we can also use bolt for something running away, like anything. Like the horse bolted when it heard the thunder. You see the difference of the meanings. Third contronym that we have is sanction. एक sanction का मतलब होता है जब किसी के ऊपर sanctions impose की जाती हैं, right? So for example, the organization was sanctioned for violating regulations, right? यहाँ पे sanction के उसको काम करने से रोक दिया गया है, उसके ऊपर sanction impose कर दी। On the other hand, sanction का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है किसी को official एक permission देने की, right? So the government sanctioned द न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट, राइट? सो यहाँ पे सैंक्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, उनको परमिशन दे दिया वहां पे बिल्डिंग बनाने की। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रीन। स्क्रीन का आप जनरली व्हेन यू शो और डिस्प्ले समथिंग, राइट? सो उसके लिए हम लोग स्क्रीन यूज करते हैं, जैसे द मूवी वॉज स्क्रीन्ड at the cinema, so it was shown, it was displayed. On the other hand, screen का दूसरा मतलब होता है when you filter out some things out of a certain main thing, right? So for example, the trees screened the house from the street, right? So उन्होंने पर्दा दिया हुआ था, so that is another screen. The same word with two very different meanings. अगला बहुत ही मजे का वर्ड है left. लेफ्ट का जनरली मतलब होता है किसी जगह को छोड़ देना, राइट? जैसे आई लेफ्ट दी हॉस्पिटल, ठीक है? सो आई लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म। बट लेफ्ट का मतलब ये भी होता है जो बच जाता है पीछे, राइट? सो देयर इज लिटिल पिज्जा लेफ्ट, राइट? सो सब खा गए हैं थोड़ा सा, देयर इज लिटिल पिज्जा लेफ्ट, रिमेनिंग है अभी। फिर क्लिप, हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जिसका आपके डिफरेंट मीनिंग्स है। सो द फर्स्ट मीनिंग ऑफ क्लिप आप लोग कहोगे यार ये तो बहुत ही ईजी है। क्लिप का मतलब क्या होता है? व्हेन यू अटैच समथिंग टू समथिंग, राइट? सो फॉर एग्जांपल, आई हैव क्लिप्ड दिस माइक टू माय शर्ट। द अदर मीनिंग ऑफ क्लिप इज व्हेन यू कट समथिंग from something, right? So for example, he clipped the car advertisements from the newspaper. So उसने सारे जो गाड़ियों के जो advertisements थे उन सबको उसने क्लिप कर दिया, काट दिया, right? So you see the difference, एक ही word बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स। अगला जो हमारे पास वर्ड है दैट इज ओवरसाइट। ओवरसाइट जनरली मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे ओवरसाइट का मतलब किसी चीज को, किसी काम को ओवरसी करना ओवरसाइट होता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड अंडर हिज ओवरसाइट, कि वो उसको बेसिकली सुपरवाइज कर रहा था। दूसरा जो ओवरसाइट का मतलब होता है व्हेन यू फेल एट समथिंग, एक अनइंटेंशनल आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, एरर हो जाए, उसके लिए भी यूज ओवरसाइट, राइट? सो फॉर एग्जांपल, द मिस्टेक वॉज एन ओवरसाइट, राइट? कि उन्होंने अनइंटेंशनली उसको ओवरसी कर दिया, उसको नहीं वो देख सके। उस वेदर, वेदर एक तो वेदर होता है मौसम के लिए जो यूज होता है, एक और वेदर का मीनिंग होता है जब कोई बंदा बहुत हार्डशिप को गुजार लेता है, राइट? सो उसके लिए भी वी हैव दिस वर्ड वेदर। द सेलर्स वेदर्ड द थंडरस्टॉर्म एंड रीच देयर डेस्टिनेशन सेफली, राइट? सो उन्होंने उसको एंड्योर किया, उन्होंने उसको सक्सेसफुली तय किया और वो आगे चले गए। दूसरा जो हमारे पास वेदर होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है जब किसी चीज के अंदर वेयर एंड टेयर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई से कि द जियोलॉजिस्ट फाउंड रॉक्स व्हिच वर वेदर्ड with the strong waves of the ocean, right? So वो wear and tear, वो बिल्कुल पड़े पड़े वहाँ पे घिस चुके हुए थे वो पत्थर, right? So I hope that you get the difference of the meaning of both of these. The last contronym for today is wind, right? So एक होता है wind जो बहुत हवा चलती है, आंधी तूफान, उसके लिए we use wind. The other wind की pronunciation थोड़ी सी फर्क होती है। wind होता है जब आप किसी चीज को बिल्कुल ट्रैप कर देते हैं, बिल्कुल किसी चीज के अंदर बंद कर देते हैं। So एक है खुल्लम खुल्ला हवा चल रही है, and then the other one is जब आप किसी चीज को enclose कर दें, ट्रैप कर देते हैं। The path winds up the hill, वो पूरी जो रोड है उसने wind किया हुआ है पूरे हिल को, right? So I hope you liked this session. If you find it helpful, please hit the thumbs up button or also subscribe to the channel for more of such content. See you in next video.